अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर इरफान। यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बीटीसी के बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स कवर करने वाले हैं, जो कि एक चीज़ हो रही है जो कि लास्ट टाइम 2 दफ़ा हुई थी, 1 दफ़ा भी नहीं। तो बीटीसी की क्या हालत हुई थी, ठीक है? और अब वो चीज़ वापस होने वाली है और एंट्री अब किस पॉइंट पे लेनी है। कल मैंने आप लोगों को एक एंट्री लेने का कहा था, बट अभी भी बीटीसी वही है, तो मैं आप सबको रिकमेंड ये करूँगा कि उस एंट्री को आप क्लोज़ कर दें, ठीक है? क्लोज़ कर दें। और अब आपने एंट्री किस तरीके से लेनी है, अब आपको सेटअप किस तरीके से बनाना है, ठीक है? तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक सब ज़रूर देखना। तो ये देखो यहाँ पे बीटीसी इस वक़्त जो एक पैटर्न बना रहा है, जो मैंने आप थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा, इस पैटर्न को हम कहते हैं असेंडिंग ब्रॉडेनिंग वेज, ठीक है? पहले हम इसको थोड़ा-सा आपको समझा दूँ कि व्हाट इज़ दिस? देखो, सबसे जो मेन मकसद और सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे चैनल पर आने का आपका पता है क्या है? वो ये है कि जब भी आप मेरी मार्केट अपडेट्स देखते हो, तो आप खाली मार्केट अपडेट्स नहीं देखते, आप साथ-साथ कुछ चीज़ों को सीख कर भी जाते हो। जैसे अगर आप लोग मेरे चैनल को स्टार्ट से देख रहे हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स को सीख गए होंगे। असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, बुल फ्लैग, बेयर फ्लैग, बहुत ज़्यादा चीज़ें हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, एमएस को कैसे फॉलो होता है, तो ये सब चीज़ें मैं बताता हूँ। आज आप सीख जाओगे कि हम ब्रॉडेनिंग वेज क्या होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रॉडेनिंग वेज क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि बीटीसी को पहले मैं थोड़ा-सा आपको समझा दूँ कि जब बीटीसी इस तरीके की एक मूव क्रिएट करता है, देखो, जब बीटीसी इस कंसोलिडेशन वे में मूव करना स्टार्ट कर देता है ना, ये देखो यूँ, यहाँ से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। मतलब ये जो अपर ट्रेंड लाइन जो होगी वो इसको रेजिस्टेंस देगी और नीचे जो लाइन होगी वो इसको सपोर्ट देगी, ठीक है? तो ये इस तरीके से अप ट्रेंड में मूव करेगा। तो क्या होता है, ये इसको ब्रेकआउट करता है और मार्केट वहीं पे आके गिरती है। यहाँ से देखो, मार्केट ब्रेकआउट करती है, मार्केट वहीं पे आके फॉल करती है जहाँ से ये स्टार्ट होता है, ठीक है? इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था। अब अगर हम चलें बीटीसी के लाइव एक्शन चार्ट में, तो आप यहाँ पे देखोगे कि एग्जैक्टली इस तरीके से बना। यहाँ से मार्केट पंप हुई, डंप इसने संभाला, पंप हुई और ये डंप, और एग्जैक्टली उतना ही आके गिरी जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। और अगर हम करंट सिचुएशन की मार्केट की बात करें, तो वो किस तरीके से बन रही है, देखो, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से सपोर्ट, ठीक है? यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से सपोर्ट, अभी यहाँ से पंप हो रहा है। चांसेस है कि हम शायद चले जाएँगे कुछ $25,000 वाले एरिया तक, लेकिन बहुत मुश्किल और कम चांसेस हैं। ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि हम यहाँ से अभी एक पंप देके शायद यहाँ से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन ये इनवैलिड भी हो सकता है। अगर आपको इस पैटर्न को थोड़ा और अच्छे से समझना है, तो यहाँ पे आप गूगल पे आके लिख सकते हो असेंडिंग ब्रॉडेनिंग वेज, और ये देखो, इसने आपको बना के दिखा दिया है। जिस तरीके से हम लोगों ने चार्ट में क्रिएट किया, एग्ज़ैक्टली उस तरीके से ही ये बनता है। इन्होंने यहाँ पे लाइव चार्ट की भी एग्जांपल दी है कि लाइव चार्ट के अंदर किस तरीके से फॉलो होता है, ठीक है? यहाँ पे आप देख लो असेंडिंग ब्रॉडेनिंग वेज, ठीक है? आपको कई सारी ढेर सारी एग्जांपल्स मिल जाएँगी असेंडिंग ब्रॉडेनिंग वेज की। अगर हम चलें बीटीसी के थोड़े से पुराने चार्ट के अंदर, और यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ 4 हावर्स का, और इसको हम रिसेट करके थोड़ा-सा पीछे ले जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखो, जब ये वाले पॉइंट पे बीटीसी ने ये बनाया था असेंडिंग ब्रॉडेनिंग वेज, तब हम लोगों ने अक्टूबर के अंदर लोगों को मार्केट से आउट करा दिया था। ये तो मेरा नया चैनल है, इससे पहले जो मेरा चैनल था क्रिप्टो इंडियन अकेडमी पाकिस्तान, अगर आपने देखा हो, तो शायद आपको याद होगा, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हो। लेकिन अगर आप नए सब्सक्राइबर हो, तो आपको इसके बारे में नहीं पता होगा इतना, ठीक है? यहाँ पे भी देखो, एग्ज़ैक्टली यही चीज़ हुई थी। अभी अगर हम देखें सही से, तो एक तरीके में, एक वे में हम कह सकते थे कि हमारे पास बेयर फ्लैग जो था, वो यहाँ पे हमारे पास जो था वो इनवैलिडेट हो गया था। लेकिन अभी देखें तो हम लोगों ने इस ट्रेंड लाइन से वापस इसको चेक किया है, तो ये बता रहा है कि नहीं भाई, बेयर फ्लैग अभी भी जो है हमारे पास वो वैलिडेट है और ये प्ले आउट कर रहा है, ठीक है? क्योंकि पहले हम इस लाइन को कंसिडर कर रहे थे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, बट अब इस लाइन को हम कंसिडर कर रहे हैं। बेयर फ्लैग भी देखो हमारे पास सही से भी सॉलिड तरीके से बन रहा है। तो जो एंट्री मैंने आपको दिलवाई थी, उसमें हमारा कोई लॉस नहीं है बिल्कुल, बिटकॉइन अभी बल्कि वहाँ से $200-300 ऊपर ही खड़ा हुआ है। तो आप उसको क्लोज़ करें, और क्लोज़ करने के बाद अब आपने एंट्री किस तरीके से लेनी है, आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम चले गए बीटीसी के चार्ट पे, ये हमारा है असेंडिंग ब्रॉडेनिंग वेज, ओके? अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 4 हावर्स का सबसे पहले आप चार्ट ओपन करेंगे। चार्ट ओपन करने के बाद आपने जस्ट वेट करना है कि अब मैं करूँ क्या? आपने यहाँ पे एक कॉइन का सिग्नल भी मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है? शायद वो ट्रेडिंग व्यू पे है, आई डोंट नो, लेकिन वो सिर्फ़ बाइनेंस का कॉइन है। ये कॉइन आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दे सकता है, और अगर आप डेली स्कैल्पिंग करके अच्छे प्रॉफिट्स बनाना चाहते हैं, तो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप जॉइन कर सकते हो, ठीक है? उसके अंदर हम आपको डेली स्कैल्प कॉल देते हैं, रोज़ का 6%, रोज़ का 10%। लास्ट मंथ हम लोगों ने वहाँ से तकरीबन जो था, वो इस तरीके से बनाया था कि हम लोगों ने टोटल 210% प्रॉफिट बनाए थे, लोगों के टोटल पोर्टफोलियोज़ के ऊपर, ठीक है? तो वो इस तरीके से जो है हमारे पास काम करता है। हम लोगों ने टोटल लोगों के पोर्टफोलियोज़ को जो था वो डबल कर दिया था। बाइनेंस पे एक कॉइन है बीटीसी, एक तो आप देखते हो कि बीटीसी अप होता है, एक बीटीसी डाउन होता है, ठीक है? अब यहाँ पे एक कॉइन है बाइनेंस के अंदर बीटीसी डाउन यूएसडी, ठीक है? इसका चार्ट हमें मिल गया। अब ये हमारे पास तब ये कॉइन पंप करता है, ये लेवरेज टोकन है, ओके? ये कॉइन हमारे पास तब पंप करता है जब मार्केट गिरती है, और ये तब डंप करता है जब मार्केट पंप होती है। अगर आप यहाँ पे सिचुएशन को देखो, तो ये कॉइन का एक सिग्नल है, ये आपने कब बाय करना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये यहाँ पे 216% पंप हुआ, किस तारीख से किस तारीख तक, 9 जनवरी 2022 से लेके यहाँ पे
18 जनवरी 2022 में 216% पंप हुआ और यहीं पे हम बीटीसी को देखें 9 जनवरी 2000 जनवरी की हालात में बिटकॉइन की क्या हालात थी, ठीक है? अगर हम चलते हैं जनवरी की तरफ, ठीक है? थोड़ा-सा मैं इसको पीछे ले जाता हूँ। ये देखें जनवरी में मार्केट की क्या सिचुएशन थी, जनवरी में मार्केट यहाँ से कितना गिरी, जनवरी में मतलब मार्केट यहाँ से $47,000 पर आके गिर गई थी, $32,000 पर आकर और उन्हीं दिनों में बीटीसी डाउन जो है वो पंप हुआ था। तो ये तब पंप होता है जब मार्केट जो है हमारे पास फॉल करती है तो ये पंप होता है, ठीक है? अब यहाँ पे मार्केट किस तरीके से आपने इस कॉइन को कब बाय करना है, जैसे ही यहाँ पे देखो इसका होता है ब्रेकडाउन, ठीक है? ये पैटर्न टूटता है, ब्रेकडाउन होता है, टूटने के बाद कैंडल ऊपर रिट्रेसमेंट के लिए आती है। वो फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारा फ्री वाला जॉइन कर दो, वहाँ पे मैं आपको गाइड कर दूँगा। यहाँ पे जैसे ही गिरना स्टार्ट करा आपने बीटीसी 3 यानी बीटीसी डाउन के अंदर आपने एंट्री लेनी है और आपके जो इसके टारगेट्स होने चाहिए सिंपल जो सबसे पहला टारगेट होगा आपका वो ये वाला ज़ोन होगा, ठीक है? 0.30 0.030 ठीक है? सेकंड टारगेट आपका ये वाला एरिया होगा। ये 2 टारगेट्स है जहाँ पे आपने अपनी एंट्री को क्लोज़ करना है। अगर आप इस तरीके से एंट्री लेते हो तो आप 30 से 35% प्रॉफिट गिरती हुई मार्केट के अंदर बुक कर पाओगे। यूट्यूब पे लोग आपको अपडेट्स तो दे देंगे कि यहाँ पे गिर जाएगी, वहाँ पे गिर जाएगी, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि अगर गिर रही है तो आप किस तरीके से गिरती हुई मार्केट में भी प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है? तो आपने इसके अंदर इस तरीके से एंट्री लेनी है। लेकिन अगर बीटीसी यहाँ पे पंप लेके ऊपर चले जाता है, इस पैटर्न को इनवैलिडेट किस तरीके से हम इसकी कन्फर्मेशन करेंगे कि ये पैटर्न मार्केट यहाँ से पंप हो गई और पंप होने के बाद हमारे पास जो ये ट्रेंड लाइन थी, हमारे पास जो अपर एरिया था, ठीक है? जो रेजिस्टेंस बना हुआ था, अगर हम उसको ब्रेक आउट कर देते हैं, ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है? अभी एंट्री नहीं लेनी, अभी जस्ट वेट करना है, अब तमाशा देखो, ठीक है? और कुछ नहीं करो आप, एंट्री अभी आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी। यहाँ पे गई मार्केट ऊपर और ऊपर जाके इसने दे दी क्लोजिंग, क्लोजिंग के बाद रिट्रेस करता है, तो आप किसी भी कॉइन के अंदर एंट्री ले सकते हो, वरना मैं एक रिकमेंडेशन ये देता हूँ कि आप बीटीसी अप के अंदर एंट्री लें। ये भी आपको बाइनेंस के अंदर मिल जाएगा, लेवरेज टोकन है ये, ठीक है? बीटीसी अप, ये तब बढ़ता है जब मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है? इसका चार्ट आप देखो तो बीटीसी की तरह ही है। अगर बीटीसी यहाँ पे इन दिनों में हमारे पास टोटल पंप हुआ है, अगर हम देख लें, अगर किसी ने यहाँ पे बीटीसी के अंदर एंट्री लेनी थी 19,000 से बीटीसी अगर चला गया तो बीटीसी की जो टोटल मूव आई है वो 26% आई है। लेकिन वही अगर हम बीटीसी अप की बात करें तो बीटीसी अप के अंदर आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। इसके अंदर कितनी मूव आई 65% की, और हम लोगों ने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर इसके अंदर यहाँ से भी एंट्री ली हुई है और एक एंट्री हम लोगों ने यहाँ से भी ली हुई है। हम लोगों ने इसको डीसीए किया है नीचे से, तो हम लोग अच्छे प्रॉफिट में है। अगर हम लोग बात करें इथेरियम 3L की, तो इथेरियम अप की हम बात करें, ठीक है? तो हम लोगों ने इसके अंदर भी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर इस वाले पॉइंट्स के अंदर एंट्री ली 2.2 2.7, और इस वक्त हम लोग 75 से 80% प्रॉफिट में खाली इस कॉइन के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग एंट्रीज लेते हैं। ये मैं एक बहुत अच्छी चीज़ रिवील कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, और आप लोग मुझे दुआएँ देंगे, देखिएगा, क्योंकि अपडेट्स में आपको कोई ये नहीं बताता, ये बोलेगा यहाँ चली जाएगी, वहाँ चली जाएगी, यहाँ से चली जाए तो ये कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन हम आपको पूरा सॉल्यूशन बताते हैं कि अगर मार्केट नीचे जाएगी तो भाई आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हो, ठीक है? गिरती हुई मार्केट के अंदर। तो ये सिनेरियो याद में रख लो, किसी कॉपी में रख लो, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो, रिट्रेसमेंट हो, तो बीटीसी डाउन के अंदर एंट्री लेनी है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो, रिट्रेसमेंट हो, तो बीटीसी अप के अंदर अब आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है, मतलब बाय करना है। अभी आपने कुछ नहीं करना, अभी से मार्केट को बैठ के उसका तमाशा देखना है बस, और कुछ नहीं। बाकी थैंक यू सो मच गाइज़, आप लोगों ने मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स जो है वो कंप्लीट कर दिए। आप लोगों का बहुत-बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ मैं, और आप लोगों की सपोर्ट के बगैर इट्स इम्पॉसिबल। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, ओके। तो बहुत जल्द गिव अवे मैं अनाउंस करूँगा, बहुत ज़्यादा जल्द, और इंस्टाग्राम की रील्स पे यार मैं फ़ोकस करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। मैंने वीडियोज़ बनाई हुई है बट मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा, वरना इंशाल्लाह मैं साथ-साथ सारी अपलोड करता जाऊँगा, ठीक है? सो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।